असंभव को संभव करके दिखाने से शक्ति बढ़ती है। अब जो संभव है वो तो कोई भी कर सकता है, जो असंभव है किंतु आप चाहते हैं उसे पूर्ण कीजिए, उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, उस संघर्ष पर विजय प्राप्त कीजिए। प्रयास तो करके देखिए। इन प्रयासों से ही शक्ति बढ़ती है और जब ये शक्ति एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी तो असंभव को संभव आप ही करके दिखाएंगे। तो प्रयास जीवन में करते जाइए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दें। स्वयं को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी नहीं। हम सबकी कामना होती है, हम वो प्राप्त करना चाहते हैं जो आज तक कभी प्राप्त नहीं कर पाए, वो पाना चाहते हैं जो आज तक कभी नहीं पा सके, वो अपने पास रखना चाहते हैं जो आज तक कभी हमें नहीं मिला। अब ये सब किया कैसे जाए? यदि आप वो प्राप्त करना चाहते हैं जो आज तक कभी कर नहीं पाए तो आपको वो करके दिखाना होगा जो आज तक आप कभी करके ना दिखा पाए। वो प्रयास करने होंगे जो आज तक कभी नहीं किए, वो परिश्रम करना होगा जो आज तक कभी नहीं किया। तभी आपको वो मिलेगा जो आज तक कभी नहीं मिला। क्योंकि जैसे बीज आप बोओगे वैसे ही अंकुर आप पाओगे। ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। अपने अंतर मन को जगाएं। आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि ये दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिले। इसलिए स्मरण रखिएगा, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फल से बीज की ये दूरी ही नए फलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की असली परख होती है इन दूरियों से, तो दूरियों से भी प्रेम करें। वैसे ही बात की जाए यदि जल की, यदि जल मैला हो तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। किंतु यदि अकस्मात कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सब कुछ भस्म करने लगे, तो यही जल उस अग्नि को बुझा भी सकता है। सारा खेल है तो दृष्टिकोण का, इस सोच का। आपकी सोच यदि उत्तम होगी तो वही उत्तम सच बनकर सामने आएगा। इस संसार में वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसमें कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए और उसका उपयोग क्या है ये ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन सरल हो जाएगा। व्यक्ति से घृणा कीजिए उनकी आदतों से, उन आदतों से जिसने उस व्यक्ति को बुरा बना दिया, क्योंकि आदतें बदली भी जा सकती। इसलिए रूठो तो उनकी बातों से, उनसे नहीं।
क्योंकि बातें बदली भी जा सकती। भूलो तो उनकी गलतियों को, उन्हें नहीं, क्योंकि गलतियां सुधारी भी जा सकती। प्रेम करो तो उनकी आत्मा से, उनके भावों से, शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है। और बोलो तो कठोरता से नहीं, प्रेम